हेलो डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आज हम आपको कैरियर के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि 10th के बाद क्या करें, 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, 10वीं के बाद सबसे बढ़िया विषय कौन सा है, 10th के बाद क्या कैरियर विकल्प मौजूद हैं। इन सभी ढेरों सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। यदि आपने भी 10th पास की है या फिर 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आते होंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। आपके अलावा आपके दोस्त, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपके पड़ोसी भी इस प्रकार के सवालों को सोचते रहते हैं और इनका समाधान ढूंढते रहते हैं। आखिर सभी आपके लिए फिक्रमंद हैं। आज आपका लकी डे है क्योंकि आज इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको 10वीं के बाद क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए इस बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि 10वीं के बाद विषय क्यों बदलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली के अनुसार सभी विद्यार्थी एक समान पढ़ाई करते हैं ताकि उनकी बुनियादी मजबूत हो सके और वे अपनी रुचि को पहचान सके। 10वीं के बाद हमारी पढ़ाई सामान्य से विशेष और पेशेवर होती चली जाती है और सभी विद्यार्थी सभी विषयों को भी नहीं पढ़ सकते। इसलिए 10वीं के बाद हमें अपनी मनपसंद विषय पढ़ने का मौका दिया जाता है ताकि हम उस विषय के विशेषज्ञ बन सकें और अपना मनपसंद कैरियर बना सकें। 10वीं के बाद विषयों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक श्रेणी को संकाय कहा जाता है। कला संकाय यानी आर्ट्स, वाणिज्य संकाय यानी कॉमर्स, विज्ञान संकाय यानी साइंस। इन तीनों विषय संकाय में अलग अलग विषय समूह होते हैं। हम सबसे पहले आर्ट्स को जानते हैं। आर्ट्स के बारे में लोगों की धारणा बनी हुई है कि जो विद्यार्थी कम होशियार होते हैं, आर्ट्स केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए होती है। परंतु ये धारणा बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। बल्कि सच्चाई तो यह है कि आदमी को इंसान बनाने वाली यदि कोई विषय है तो वह है आर्ट्स। IAS, RAS जैसे बड़े बड़े नौकरशाह, बड़े बड़े दार्शनिक, सच्चे राजनेता, अभिनेता, जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता, सुविख्यात वकील, जज, अफसर, विशेषज्ञ व्याख्याता, पत्रकार आदि हजारों कामयाबियां आर्ट्स को पढ़ने से ही मिलती है। अच्छा ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए आर्ट्स में बता दूं, भाषा लैंग्वेज में आप मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं का अध्ययन विषय के रूप में कर सकते हैं। ये भाषा आपके शिक्षा बोर्ड एवं क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती है, मगर कुछ मुख्य भाषाओं के नाम हम बता रहे हैं जिन्हें आप कला वर्ग में विषय के रूप में ले सकते हैं, जैसे हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत साहित्य, उर्दू। इसके अलावा इतिहास यानी हिस्ट्री, भूगोल अर्थात ज्योग्राफी, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस आदि कुल 22 विषय हैं जिनमें से कोई 3 आपको लेने होंगे। आर्ट्स विषय में सबसे ज्यादा कैरियर विकल्प मौजूद हैं और मजे की बात यह है कि आप हमारे देश में सबसे बड़े पद IAS पर भी इस विषय के द्वारा पहुंच सकते हैं। इसलिए आप कला विषय चुनकर अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं क्योंकि अधिकतर सरकारी नौकरियां भी कला विद्यार्थियों के पास ही होती है। 10th के बाद कॉमर्स विषय, तो कॉमर्स में क्या क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। कॉमर्स के बारे में एक धारणा है कि यह तो बड़ियों का विषय है। यह धारणा कुछ हद तक सटीक बैठती है। वाणिज्य विषय में व्यापार यानी बिजनेस के बारे में अध्ययन करवाया जाता है और हमारे देश में व्यापार बड़ियों द्वारा ही किया जाता था और उसका ही कब्जा था। इसलिए इस विषय को तो बड़ियों को पढ़ना चाहिए, ये धारणा बनी हुई है, किंतु ये गलत है। कोई भी कॉमर्स की पढ़ाई कर सकता है। आपकी मेहनत और रुचि के आगे कुछ भी संभव है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं वाणिज्य संकाय यानी कॉमर्स में कौन कौन से विषय होते हैं। लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी, व्यापार प्रबंधन, बिजनेस मैनेजमेंट, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। कॉमर्स विषय में चार्टर अकाउंटेंट को सबसे बड़ा पद माना जाता है। इसके अलावा कंपनी सचिव,
का कोर्स भी आगे चलकर कर सकते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी सेवा दे सकते हैं। कॉमर्स विषय आपके लिए बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के दरवाजे खोल देता है। अब आता है साइंस। 10th के बाद साइंस लेना। साइंस विषय को होशियार विद्यार्थियों के विषय समझा जाता है और जिन विद्यार्थियों के अच्छे अंक आते हैं उन्हें विज्ञान संकाय लेने की सलाह दी जाती है। अगर आपकी इस विषय में रुचि है तब आप ये विषय ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, विज्ञान संकाय में 2 विषयों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है गणित विषय और दूसरा है जीव विज्ञान। गणित वर्ग में गणित विषय पढ़ाया जाता है और साथ में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र भी पढ़नी होती है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। जीव विज्ञान में मानव शरीर, वनस्पति, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ाया जाता है। इस विषय के साथ ही भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र को पढ़ना पड़ता है। यदि आप डॉक्टर, इंजीनियर, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, आविष्कारक बनना चाहते हैं तब आपके लिए यह विषय सही चुनाव है। इसके अलावा कुछ भर्तियां तो केवल विज्ञान विषय के छात्रों के लिए ही होती है। 10th के बाद डिप्लोमा कोर्स भी मौजूद हैं। यदि आप 10वीं के बाद आगे पढ़ाई करना चाहते हैं और 2-3 साल बाद कंपनियों में काम करना चाहते हैं तब आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारकों को भारतीय रेलवे में भी प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए सरकारी नौकरी के दरवाजे भी आपके लिए खुले रहते हैं। 10वीं के बाद ITI करना। ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा इस कोर्स को करवाया जाता है। यह कोर्स पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का छोटा भाई है। ये संस्थाएं हर शहर कस्बे में होती है और सरकारी तथा निजी दोनों प्रकार की होती है। इसलिए कोशिश करें कि आप किसी सरकारी ITI संस्थान में ही प्रवेश लेकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। एक अच्छे करियर के लिए सिर्फ पढ़ाई करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही पढ़ाई करना भी महत्वपूर्ण है। इसलिए 10वीं के बाद काफी सोच समझकर अपने विषय का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आप क्या बनेंगे ये बात कुछ हद तक आपकी विषय तय करने वाली है। इसलिए अपनी पसंद का काम और पद पाने के लिए 10वीं के बाद सही विषय का चुनाव बहुत जरूरी है। अपनी रुचि यानी इंटरेस्ट को प्राथमिकता दें तथा जिस विषय में आपका मन लगता है उस विषय ग्रुप को चुनें। आप क्या बनना चाहते हैं यह सोचने के बाद जो विषय आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक है उसी विषय का चुनाव करें। ऐसे में स्वयं का आत्मचिंतन जरूरी है। स्वयं आत्मचिंतन करें अपना और अपनी काबिलियत का। देखा देखी बिल्कुल ना करें और केवल दोस्त का साथ पाने के लिए या रिश्तेदारी और अपने स्टेटस सिंबल के चलते विषय का चुनाव करना ना समझी है। आपने क्या सीखा इस वीडियो में? हमने आपको 10वीं पास करने के बाद सही विषय का चुनाव करने के बारे में जानकारी साझा की है और 10वीं के बाद क्या करें इस सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। विषय के चयन में किसी के दबाव में ना आए। आप किसी के दबाव में न आए। भविष्य आपका है तो फैसला भी आपका ही होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी और इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों की उलझन सुलझाने में भी उनकी मदद करें ताकि उनकी राह आसान हो सके। आपका यह फैसला आपका भविष्य तय करेगा और यदि किसी के दबाव में आकर के और माता पिता के स्टेटस सिंबल के चक्कर में यदि बच्चों का भविष्य आपने दांव पे लगा दिया तो आपको पछताना होगा और फिर बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। मेरा आपको सिर्फ सुझाव है, फैसला आपको करना है। धन्यवाद।